नमस्कार। कहिए, कैसे हैं आप लोग? मौसम का आनंद आप लोग ले रहे हैं? ठंड धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखा रही है। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि अभी दिसंबर के कुछ दिन बाकी हैं और यही ऐसा मौसम है, यही ऐसा फेज है जबकि एक्सट्रीम कोल्ड की उम्मीद की जाती है। चलिए, आइए इस कोर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप लोग कोर्स का नाम जानते ही हैं। जो लोग मेरे चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बताऊं, इस कोर्स का नाम है आइए अंग्रेजी भाषा बोलना सीखें तुरंत अभी। आइए अंग्रेजी भाषा बोलना सीखें तुरंत अभी। इसका इंग्लिश वर्जन होगा लेट अस स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश इन वन गो राइट नाउ। मैं लिख देता हूं आइए अंग्रेजी भाषा बोलना सीखे तुरंत अभी। आइए अंग्रेजी भाषा बोलना सीखे तुरंत अभी। इसका इंग्लिश वर्जन होगा लेट अस स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश इन वन गो राइट नाउ। लेट अस स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश इन वन गो राइट नाउ। ठीक, जैसे कि आप इस कोर्स का नाम देख रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य बोलना। इसको अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं स्पीकिंग। हमारा मुख्य थीम स्पीकिंग पर है, बोलने पर है, और उसी का सब कंपोनेंट है इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिसको हिंदी भाषा में कहा जाता है मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक, इसका इस श्रृंखला का वीडियो नंबर 8 है। बाकी पहले की वीडियो और इसके भी वीडियो जो करीब 20 प्लस के करीब है, आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आप लोग इसको देखिए, इसको सुनिए, इसको पढ़िए, इसको शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और अपना ज्ञानवर्धन कीजिए। मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा परिचय उन लोगों के लिए खासकर है जो पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरा नाम R.S. तिवारी है। मैं संघीय भारत सरकार का सेवानिवृत्त सीनियर क्लास 1 ऑफिसर हूं और मैंने भारत सरकार में करीब करीब 4 दशक की सेवाएं दी है और 4 दशक की सेवाओं में जो मेरा अनुभव रहा है, मैं उसी अनुभव के आधार पर ये वीडियो बना रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया, मैंने आप लोगों को अंग्रेजी भाषा बहुत ही एक आसान भाषा है। आसान इसलिए है क्योंकि इसमें हिंदी के मुकाबले, क्योंकि अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखें अगर आप लोग, तो हिंदी भाषा में करीब 52 अल्फाबेट्स हैं और अंग्रेजी भाषा में मात्र 26 अल्फाबेट्स हैं और इसमें करीब 400 से 500 वर्ड्स करीब हैं
जो आप जान गए तो आप अंग्रेजी भाषा के आप धुरंधर विद्वान हो जाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग उन वर्ड्स को देखिए, डेवलप कीजिए, कॉन्फिडेंस, अपने आप को बोलने का प्रयास कीजिए, और जितना ज्यादा बोलेंगे, जितना ज्यादा समझेंगे, जितना ज्यादा शेयर करेंगे, जितना ज्यादा आपस में वार्तालाप करेंगे आप, उतना ही आप लोगों को ज्ञानवर्धन होता रहेगा। इडियम्स और फ्रेजेस, जैसा मैंने पहले ही बताया है, यह आपके वार्तालाप को एक सरसता देते हैं, एक इसमें नए जीवंत शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया है, हिंदी में जैसे 9 2 11 होना, 9 2 11 मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट हो सकता है और है भी मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट, पर इसका साहित्यिक अर्थ है भाग जाना। वह 9 2 11 हो गया। आग में घी लगाना, यह सामान्य बात है, आग में घी डालते हैं, पर नहीं, इस सेंस का मतलब है किसी को उकसाना। ईद का चांद होना, ईद का चांद, हमारे मुस्लिम भाई ईद के चांद की महिमा जानते ही हैं। ईद के चांद देखने के बाद ही अगले दिन नमाज पढ़ी जाती है। इसका मतलब क्या, ईद का चांद होना मतलब कि बहुत ही दुर्लभ हो जाना। जब कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता, बहुत समय बाद मिलता है, तो कहा जाता है आप तो ईद के चांद हो गए। उसी प्रकार से इडियम्स और फ्रेजेस भी आपकी भाषा को एक जीवंत दिशा देंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं आज के वीडियो नंबर 8 पर। वीडियो नंबर, जैसे कि आप लोग कल जानते ही हैं, कल हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट लिया था। कितनी बार आप लोग रेलवे स्टेशन जाते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, बस स्टॉप जाते हैं, और आप देखते हैं कि आपकी ट्रेन लेट हो गई है। अगर आप एयरपोर्ट गए, आप देखते हैं कि आपकी फ्लाइट लेट हो गई है। आप बस स्टॉप गए तो देखते हैं आपकी बस लेट हो गई है। उस केस में क्या करते हैं आप खड़े रहते हैं, वेट करते रहते हैं। उसको कहा जाता है, उसमें कुछ मुहावरे हैं, हमने कल 2 मुहावरे लिए थे। मुहावरा आएगा, फिर से मैं लिख रहा हूं मैं, ट्विडलिंग वंस थम्स। ट्विडलिंग वंस थम्स। दूसरा मुहावरा एक और लिया था हमने, कूलिंग वंस हिल्स। अगर आप कल की वीडियो मेरे देखेंगे, उसमें आपको दोनों मुहावरे और इसका एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। और इसका मतलब क्या है कूलिंग वंस हिल्स का? टू डू नथिंग यूजफुल or to be idle while waiting for something. While waiting for something. ट्विडलिंग वंस थम्स, कल पहला मुहावरा लिया था हमने, और दूसरा मुहावरा था कूलिंग वंस हील्स। इसका टू डू नथिंग यूजफुल, कोई ऐसा काम नहीं कर रहे आप, और टू बी आइडल, आप आलस, आप बैठे हुए हैं, वाइल वेटिंग फॉर समथिंग। ठीक, अब वेट कर रहे हैं किसी का। आई हैव बीन I am twiddling my thumbs while waiting for the train to arrive. मैं वेट कर रहा हूं ट्रेन का, और इस चक्कर में मैं खाली बैठा हुआ हूं। I am twiddling my thumbs while waiting for the train to arrive.
ठीक। ट्विडलिंग माई थम्स, ये कल हमने लिया था इसको। while waiting for the train to arrive, ट्रेन आई नहीं है, हम वेट कर रहे हैं, खाली बैठे हैं। ऐसे ही फ्लाइट का हो सकता है। I have been twiddling my thumbs while waiting for the plane to arrive and boarding to commence, ठीक। I am twiddling my thumbs while waiting for the plane to arrive and boarding to commence, ठीक। I have been waiting for this, इसका मतलब क्या है? दोबारा पढ़िए ऊपर से। ट्विडलिंग one's thumbs, ट्विडलिंग one's thumbs, cooling one's heels, to do nothing useful or to be idle while waiting for something. I am twiddling my thumbs while waiting for the train to arrive. मैं आराम से बैठा हूं, खाली बैठा हूं और ट्रेन की आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। दूसरा, I am twiddling my thumbs while waiting for the plane to arrive, boarding to commence. अभी प्लेन आया नहीं है, बोर्डिंग शुरू हुई नहीं है और मैं खाली बैठा हूं। यही कॉन्सेप्ट आप कूलिंग वन हिल्स में भी कर सकते हैं। आई एम कूलिंग माई थम्स while waiting. I am cooling my heels while waiting for the train to arrive. I am cooling. I am cooling my heels while waiting for the chief guest to arrive. आपने देखा होगा कि कितने कई प्रोग्रामों में, हर प्रोग्राम में मुख्य अतिथि होते हैं। मुख्य अतिथि के आने पर ही अधिकांश प्रोग्राम शुरू होता है। उस टाइम कह सकते हैं आप, मुख्य अतिथि आए नहीं है, हम लोग वेट कर रहे हैं, एंड आई एम कूलिंग माई हिल्स, मैं वेट कर रहा हूं उनका, while waiting for the chief guest to arrive. इसी प्रकार से आप कह सकते हैं, I am cooling my heels while waiting for the engineer to arrive on the site. आप एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, आप वेट कर रहे हैं इंजीनियर का, इंजीनियर रास्ते में है। आप कह सकते हैं, I am cooling my heels while waiting for the engineer to arrive on the site. I am, इसको नीचे लिख सकते हैं हम, I am cooling my heels
while waiting for the engineer to arrive on site. To arrive on site. ठीक, I am waiting for site. कितनी बार आपने देखा होगा, आप रास्ते फंस जाते हैं, जाम में फंस जाते हैं, आप मीटिंग में लेट हो जाते हैं, वही ढंग का केस है। आई एम कूलिंग माई हील्स, में वेट कर रहा हूं while waiting for the engineer to arrive on site. इसी कॉन्सेप्ट पर कुछ मुहावरे हैं जो कि आज हम लोग लेंगे। जैसे कि आपने 2 मुहावरे कल ले लिए थे, आज तीसरा मुहावरा कौन सा है? ड्रमिंग वंस फिंगर्स। ड्रमिंग वंस फिंगर्स। पहला मुहावरा क्या था? ट्विडलिंग वंस थम्स, जो हमने कल लिया था। दूसरा मुहावरा कल हमने एक और लिया था, कूलिंग वंस हील्स। और तीसरा मुहावरा आज ले रहे हैं हम लोग, ड्रमिंग वंस फिंगर्स। अर्थ वही है, टू वेट फॉर समथिंग, to remain sitting idle or not doing anything while waiting for someone to arrive, while waiting for something. इसका सेंटेंस क्या बनेगा? I am drumming my heels, I am drumming my heels, I am drumming my fingers while waiting for the chief engineer to arrive. I am drumming my fingers I am drumming my fingers while waiting for chief engineer to arrive. और उदाहरण सोचिए कुछ और आप लोग। I am drumming my fingers while waiting for train to arrive. I am drumming my fingers while waiting for the train to arrive. For the train to arrive. I am drumming my fingers, मैं वेट कर रहा हूं और अभी कुछ काम नहीं कर रहा। आप आलस भी कह सकते हैं, आलस है भी नहीं है, क्या करूं मैं, ट्रेन के वेट कर रहा हूं मैं। आई एम ड्रमिंग माई फिंगर्स। इससे पहले हमने क्या लिया था? आई एम ट्विडलिंग माई थम्स। दूसरा मुहावरा हमने लिया था, आई एम कूलिंग माई हील्स। और तीसरा मुहावरा है, आई एम ड्रमिंग माई फिंगर्स। आइए चौथा मुहावरा लेते हैं हम लोग, है किकिंग वंस हील्स, कूलिंग वंस हील्स। कूलिंग वंस हील्स, कूलिंग वंस हील्स, कूलिंग वंस हील्स। इससे पहले आपको याद होगा हमने कल लिया था, आज भी लिया है, किकिंग वंस हील्स। किकिंग वंस
heels. ठीक, cooling one's heels and kicking one's heels, इन दोनों मुहावरों का अर्थ एक ही है। और कुकिंग लिखिए चाहे कूलिंग लिखिए चाहे किकिंग लिखिए, कूलिंग वंस हिल्स लिखिए या किकिंग वंस हिल्स लिखिए, एकदम एक ही अर्थ है और आप इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि एक ही थीम लें और उसके जितने मुहावरे हो सके, कम से कम ज्यादा मैक्सिमम मुहावरे आप लोगों को ज्ञानवर्धन के लिए हम लोग रख सके। कूलिंग वंस हिल्स और किकिंग वंस हिल्स ये एक ही चीज है। इसका सेंटेंस क्या बनेगा? कूलिंग वन हिल्स में पहले हम लोग ले चुके हैं, किकिंग वन हिल्स पहले ले चुके हैं, तो हम लोग आइए इस पर लेते हैं। आई एम कुकिंग माई हिल्स while waiting for the boarding to start. I am cooking my heels, cooling my heels while waiting for boarding to arrive, boarding to start. ठीक, आई एम कूलिंग माई हिल्स। किकिंग वंस हिल्स भी यही होगा, आई एम किकिंग माई हिल्स व्हाइल वेटिंग फॉर द बोर्डिंग टू स्टार्ट। सेंस वही है, अर्थ वही है, और ध्यान से देखिए कुकिंग वन हिल्स और किकिंग वन हिल्स का अर्थ भी एक ही है। अर्थ क्या इसका है? टू डू नथिंग यूजफुल और टू रिमेन और आइडल व्हाइल वेटिंग फॉर समथिंग। पहले लिखा हुआ है, कल भी लिखा है, पहले भी लिखा है मैंने, अब देख सकते इसको है। कूलिंग वन हिल्स हो गया, इसका क्या होगा? बिल्कुल यही लिख सकते हैं, आई एम किकिंग माई हिल्स while waiting for the train to arrive. We're waiting for the meeting to start. ठीक, हम लोग एक मुहावरा और लेते हैं आज। ड्रमिंग वन, आज हमने एक मुहावरे लिया है नया। ड्रमिंग वन फिंगर्स, कुकिंग कूलिंग वन हिल्स, किकिंग वन हिल्स। एक मुहावरा है टू किल टाइम, टू किल टाइम। यह इस श्रृंखला का छठा मुहावरा होगा और इसका सोचिए, आई एम किलिंग माई टाइम व्हाइल वेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट टू अराइव। आई एम किलिंग माई टाइम while waiting for chief guest to arrive. ठीक, टू किल टाइम। तो पहला मुहावरा कौन सा लिया था हमने? ट्विडलिंग वंस थम्स। दूसरा मुहावरा हमने लिया था किकिंग वंस हील्स। तीसरा ड्रमिंग वंस फिंगर्स। चौथा कूलिंग वंस हिल्स। और इसके बाद टू किल टाइम। और सोचिए इसका, आई एम किलिंग माई टाइम while waiting for the family members to arrive for the function.
आई एम किलिंग माई टाइम। फंक्शन हो रहा है, आपके बड़े क्लोज फैमिली मेंबर अभी आए नहीं है, आपसे कहा जा रहा है वेट कीजिए, उनका फोन आ रहा है, रास्ते में है, तो उस केस में आप टाइम को किल कर रहे हैं। आई एम किलिंग माई टाइम while waiting for my close family members to arrive। ठीक, एक बार फिर से चलिए, पहला मुहावरा कौन सा लिया था हमने? टू ट्विडलिंग वंस थम्स। सेंस वही था, वेट कर रहे हैं, और वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं है, कंपल्शन के कारण वेट करें, आपके गेस्ट आए नहीं है, ट्रेन आई नहीं है, फ्लाइट आई नहीं है, और आप एक ढंग से आइडल बैठे हैं। ट्विडलिंग वंस थम्स पहला मुहावरा। दूसरा, कूलिंग किकिंग वंस हील्स दूसरा मुहावरा। तीसरा, कूलिंग वंस हील्स तीसरा मुहावरा। ड्रमिंग माई फिंगर्स चौथा मुहावरा। टू किल टाइम पांचवा मुहावरा। छठा मुहावरा कौन सा है? इसी सेंस का एकदम, टू हैंग आउट। टू हैंग आउट, इसको मैं यहां लिख देता हूं इधर में, टू हैंग आउट। टू हैंग आउट। सोचिए इसका सेंटेंस, आई एम हैंगिंग आउट while waiting for the chief guest to arrive। सेंस वही है आपके पास, आई एम वेटिंग, आई एम हैंगिंग अराउंड इन द गार्डन वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स टू अराइव। कितनी बार आप देखते हैं बहुत लोग वेट कर रहे होते हैं गार्डन में, क्यों? आपके गेस्ट आ रहे हैं, सोच रहे हैं अब आ रहे हैं, मोबाइल से पूछो कहां पर हैं, रास्ते पर हैं, क्या कर रहे हैं। आप हैंग आउट कर रहे हैं। आप एयरपोर्ट पर गए, फ्लाइट लेट है, स्क्रीन बार लेट है, आप हैंग अराउंड कर रहे हैं। आप ट्रेन में, आप रेलवे स्टेशन गए, ट्रेन लेट हो रही है, ट्रेन अभी आउटस्कर्ट्स में खड़ी है, आप हैंग आउट कर रहे हैं। आप हैंग आउट कर रहे हैं। आई एम हैंगिंग आउट इन अ गार्डन इन द गार्डन waiting for my friends। waiting for my friends। ठीक, सेंस यही है, टू हैंग आउट। इतने मुहावरे हैं इस सेंस के, सबका सेंस एक ही है। अगर आप मीटिंग में हैं, आप वेट कर रहे हैं, आप प्रिंसिपल से मिलने गए, प्रिंसिपल मीटिंग में है, आई एम हैंगिंग आउट आउटसाइड द रूम ऑफ प्रिंसिपल। ठीक, आई एम किलिंग माई टाइम व्हाइल वेटिंग फॉर द प्रिंसिपल। आई एम ड्रमिंग माई फिंगर्स व्हाइल वेटिंग फॉर द प्रिंसिपल। आई एम कूलिंग माई हील्स व्हाइल वेटिंग फॉर द प्रिंसिपल। आई एम किकिंग माई हील्स व्हाइल वेटिंग फॉर द प्रिंसिपल। इस प्रकार से जितने मुहावरे हैं, आप सब मुहावरों को प्रैक्टिस कीजिए, खूब बोलिए, वार्तालाप कीजिए, और जितना हो सके उतना इसको डे टू डे लाइफ में लाइए। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि अपने निबंध में, एस्से में, पैराग्राफ्स में, कॉम्प्रिहेंशंस में, अपने आंसर्स में इन मुहावरों का जहां तक हो सके और जहां यूज करना हो यूज करें। उससे उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, एक इनबिल्ट, एक स्ट्रांग होते चले जाएंगे वो लोग, और अपने आप में देखेंगे वो कि बहुत अच्छे अंग्रेजी भाषा में उनको महारत हासिल हो गई है। एक बार फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद। एक बार फिर से मैं एक अनुरोध करूंगा, इस वीडियो को देखिए, सुनिए, पढ़िए, शेयर कीजिए,
और जहां तक हो सके इसको आप लोग मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए बोलने का।